जय जय श्री राधे। एक बार फिर आपका एक चर्चा के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो प्रसंग है उसका टाइटल, उसका शीर्षक है पात्रता और अपात्रता। इस विषय पर बहुत दिन से अध्यात्म जगत भी, भौतिक जगत भी, संपूर्ण जगत इस गतिविधि पर चलता है कि हर किसी को एक उचित पात्र की तलाश रहती है, अपात्र को नकार दिया जाता है। सभी साफ बर्तन में खाने का प्रयास करते हैं कि उन्हें साफ बर्तन मिले, मंझा हुआ मिले, लेकिन शायद कोई झूठे बर्तन को मांजने की चेष्टा नहीं करता। अगर कोई उस बर्तन को साफ ही नहीं करेगा तो वो बर्तन फिर दोबारा से परोसने में किस प्रकार उपलब्ध हो पाएगा। किसी कारखाने में कोई जाए, किसी सर्विस के लिए कोई जाए, किसी नौकरी के लिए कोई जाए, उससे पूछा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। अरे कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस होगा ही, और वो होगा काम की शुरुआत से। ऐसे ही आप उसको मना करके नकार दोगे, उसको वापस कर दोगे, तो मेरे ख्याल से उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे में अपात्रता या किसी प्रकार की कमी भी है, तो भी बच्चे को टीचर बार बार पढ़ाकर, बार बार समझाकर उसको सुधारने का प्रयास करता है। और वो टीचर के प्रयास से ही बच्चे आगे बढ़ पाते हैं, नेक्स्ट क्लास में जा पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पास हो गए, अच्छे नंबर लाए, कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं, लेकिन वो दोबारा से पढ़ाए जाते हैं और वही टीचर फिर प्रयास करता है। यदि वो उसको नकार के निकाल दे कि जाओ तुम 2 बार फेल हो गए, अब तुम दोबारा दाखला मत लो, आप एडमिशन से बाहर हो जाओ, स्कूल से बाहर हो जाओ, तो शायद उस बच्चे का मार्ग प्रशस्त होने की बजाय अवरुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार आध्यात्म जगत में भी सभी महापुरुष, गुरुदेव, जितने भी इस कैटेगरी में आने वाले हैं, जो गुरु हैं, जो आश्रम के निमित्त आश्रम के संचालक हैं, सिद्ध हैं, वो भी शायद कहीं ना कहीं पात्रता की तलाश में रहते हैं कि कोई उचित शिष्य मिले, कोई उचित पात्र मिले, उसे ही दीक्षा दी जाए, अपात्र को लौटा दिया जाए और उसे कहा जाए कि पहले ये सुधार करके लाओ, पहले वो सुधार करके लाओ, तो शायद हम उसे वापस कर रहे हैं। क्या पता वो भविष्य में आने वाले समय में फिर इस पथ पर लौट के ही ना आए। बहुत से महापुरुष जो सहृदय हैं, सरल हैं, सहज हैं, वो सभी प्रकार के पात्रों को स्वीकार करते हैं और अपात्रों को भी स्वीकार करते हैं। उनको बर्तन की तरह मांझ कर, साफ कर फिर ठाकुर के आगे उस थाली को परोस देते हैं। वो विचार नहीं करते कि इसमें ये विकार है, इसको भगा दिया जाए। लेकिन अधिकतर मात्रा में सबसे पूछा ही जाता है, साहब कि आप कहाँ तक पहुँचे हो, आपकी स्थिति क्या है। अगर पूछा भी नहीं जाता तो दिव्य दृष्टि से देख भी लिया जाता है, और उसे कहीं ना कहीं यदि नकारने की चेष्टा होती है तो बड़ा खराब लगता है। आखिर कौन अपात्र है? चाहे चींटी हो, चाहे मक्खी हो, बिच्छू हो, छिपकली हो, मगरमच्छ हो, कुत्ता हो, गाय हो, भेड़, बकरी, शेर, चीते, वृक्ष हो, पहाड़ हो, क्या सबके सब जन्म लेने के बाद उस ईश्वर की तरफ नहीं दौड़ रहे? अरे मक्खी की चेतना से बिच्छू, और बिच्छू की चेतना से कुत्ता, और कुत्ते की चेतना से शेर, और शेर की चेतना से गाय, और गाय की चेतना से इंसान तक का विकास होता है। आखिर यदि मक्खी अपने गतिविधि पर पात्रता और कुपात्रता को लिए हुए चलती है, तो क्या वह बिच्छू बन पाती है? क्या वह झींगर बन पाती है? क्या उससे ऊपर का वो विकास नहीं करती है साहब। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 84 लाख योनियों तक उस विकास की धारा को ही पात्रता कहा जाता है। और इंसान आने के बाद में ये कह दिया जाता है कि अब तुम इन विकारों को छोड़कर आओ। अरे किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना या उसको नकार देना, दोनों ही स्थितियां गलत हैं। आपको सुधार की आवश्यकता है तो सुधार किया जा सकता है, परंतु आप उतने सक्षम हो कि आप थके नहीं उसके सुधार से, तब बात बनती है। वो मुर्शिद काफिर है जाहिद जो आप अकेला पीता है,
ले खुद भी पी औरों को पिला, ऐसे बिगड़ी बनाई जाती है। यदि किसी कीर्तन में, कथा में कोई शराब पीकर पहुंच जाए और वो नाचने लगे, उसको बाहर धकेल दिया जाता है, उसको बाहर भगा दिया जाता है। अरे चल शराबी, तू कहाँ से आ गया। पर शायद वो कुछ पीकर आया है, कुछ नशा करके आया है, जरूर उसमें कुछ विकार है, पर आया तो वो उसके दरबार में है। उसको कौन सुधारेगा। माँ भी नालायक से नालायक बच्चे को पालने की पूरी चेष्टा करती है। उसके हृदय से पूछो कि कितनी स्थिति में उसका विस्मरण नहीं करती, और उसको सफाई करती है, उसको समझाती है, दुलार करती है। लायक बच्चे को तो हर एक कोई चढ़ा लेता है। अगर कोई पात्र है तो स्वयं पहुंचने की ताकत भी रखता है, लेकिन बात तो यहाँ अपात्रता की है। अपात्रता को अगर हम नकार देते हैं तो उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए सारे जीव जगत के जितने भी जीव जंतु हैं वो सब विकास के मार्ग पर चल ही रहे हैं। अगर हम मक्खी को देख के ऐसे अपनी आंख चुराएं, यदि हम कुत्ते को, सुअर को देख के नहीं ये गारा में है, कीच में है, गंदगी में है, साहब वो उसकी स्थिति है, परंतु उसकी चेतना का विकास अवश्यम भावी है और वो होकर रहेगा, आप उसे रोक नहीं सकते। इसी प्रकार अध्यात्म जगत पे चले हुए जो भी व्यक्ति हैं, किसी न किसी रूप में किसी न किसी का विकार उत्पन्न होता है, खत्म होता है और मौजूद रहता ही है। कोई माई का लाल अब तक ऐसा नहीं हुआ जिसमें विकार ना हो। मन की पूर्ण गति को जीतने के बाद भी अगले क्षण पे हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी का शोषण करेगा कि नहीं करेगा। ये इंद्र के रूप में किसी की विवाहिता पत्नी का सतीत्व भंग करेगा कि नहीं करेगा। ये शराब पिएगा कि नहीं पिएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। मन की कोई जीतने की संभावना है ही नहीं। अगर आप उस पे पूर्णतः काबू भी कर सकते हैं तो ना जाने अगले क्षण किसकी वाइब्रेशन से, किसके विचारों के प्रभाव से, कौन से स्थान के प्रभाव से, राक्षसी प्रभाव से, देवता प्रभाव से कुछ ना कुछ 19 और 21 हो सकता है। पुण्य भी मन के कारण है तो पाप भी मन का कारण है। आप इस पर ब्रेक नहीं लगा सकते, तो फिर बात हम अपात्रता की करते क्यों हैं। इसलिए हमें ये समझना होगा कि प्रत्येक जीव जगत, इंसान तक, चींटी से लेके सब पात्रता की लाइन में है। समझना उनको भी पड़ेगा जो उस पात्र को और अपात्र को स्वीकार करते हैं। क्योंकि अगर हम नकारते ही रहेंगे, या आश्रम से गुरु, शिष्य या कंपनी का मालिक किसी ऑफिसर को, या ऑफिसर किसी नीचे वाले पदवी के आदमी को नकारता ही रहेगा तो कामयाबी कैसे मिलेगी। बच्चे को पढ़ाना है तो हमें उसके साथ बच्चा बनना पड़ेगा, और बच्चा बनते बनते उसको बढ़ाना पड़ेगा। पर मैं समझता हूँ मक्खी भी अपने आप में आगे बढ़ने का प्रयास करती है, उसकी चेतना भी विकास करती है। वो निरंतर उस गाय की तरफ, इंसान की तरफ बढ़ रही है। यदि वो इंसान की तरफ बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं पात्रता लिए हुए है, और इंसान यदि ईश्वर की तरफ बढ़ रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं पात्रता लिए हुए है। संपूर्ण जगत में बढ़ना ही तो पात्रता का कारण है। बहुत सारी स्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं जहाँ पर प्रयास गुरु को कई बार करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, और शिष्य सुधार में नहीं आता। लेकिन एक दिन वो आता है जब उस शिष्य में सुधार आता है, और यही गुरु की कामयाबी है। और सब गुरु तत्व को, सब शिक्षकों को, जितने भी सिखाने वाले हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, चाहे वो टेक्निकल भाषा सिखा रहे हों, मैकेनिकल भाषा सिखा रहे हों, इंजीनियरिंग सिखा रहे हों, स्कूटर मोटरसाइकिल का काम ही सिखा रहे हों, परंतु कहीं ना कहीं से तो उस नवजात शिशु की बढ़ोतरी करने के लिए हमें उस बच्चे की उंगली पकड़नी ही पड़ेगी। अन्यथा शायद वो मैकेनिक नहीं बन पाएगा, आने वाले समय में वो औरों का काम नहीं कर पाएगा, अगर उस्ताद ही सारा काम करे तो। लेकिन कहीं ना कहीं उस्ताद को भी रिक्वायरमेंट है कि कोई उसके नीचे चल के काम करे, कामयाब हो, उसको भी खुशी मिलती है साहब। और कहीं ना कहीं शिष्य को भी तलाश है कि गुरु मिलें, उसकी पदवी पर, उसके पद चिन्हों पर उसका अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ें। ठीक है 19-21 हो सकता है,
पर प्रयास सभी करते हैं। उस प्रयास को सम्मान करना चाहिए, उस प्रयास को सराहना चाहिए और उस प्रयास करते हुए व्यक्तित्व को आगे बढ़ाना ही गुरु तत्व का बहुत बड़ा कार्य है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि भगवान ने गुरु तत्व को चुना ही इसलिए है कि वो नीचे के जितने भी ठहराव को हटा करके उनकी चेतनाओं का विकास करे और स्नेहबद्ध होकर के उन्हें आगे बढ़ाए। इसी चर्चा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय जय श्री राधे।